खाली हनुमान जी का ही मंदिर बना था और बाकी सब कच्चा ईंटों का चबूतरा था। महाराज जी के सामने नहीं जा सकते थे, महाराज जी कहें तो जा सकते थे, महाराज जी कभी थे नहीं वहाँ पे। उस आवाज़ की ध्वनि की उनकी ध्वनि पर ही महाराज जी का मस्तिष्क और ध्यान रहता था। महाराज जी हिंदी में बोल रहे थे और वो हिंदी में समझ रहे थे। उस दिन से मद्रासी बाबा जो थे वहाँ रहने लगे और महाराज जी ने उन्हें बोले आप हनुमान जी के मंदिर की भी सेवा शुश्रूषा करेंगे, सफाई। इतना विपरीतता आ गई थी कि जो महाराज जी को लोगों ने बताई थी, मिला दिया, तब फिर आश्रम के वासी लोग जो हैं भोजन करते। तो एक आध मेरे भी लगा, गुरुदत्त जी के भी लगा जो है। फिर मैंने कि अब ये मर जाएगा, मैंने ऐसी तरह से हाथ उसके ऊपर लगा दिया, मर जाएगा। चाबियों का बहुत बड़ा गुच्छा, उनको सारी आश्रम की चाबियां दे दी गई। गुच्छा पड़ा होता था। उधर से किनारे से जब टंकी भर जाती थी गर्दन करते थे तो जो पंप थी, इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ, महाराज जी को इतने पसंद। देखो ये कितने आश्रमों में आप रहे हैं उनके साथ? मैंने महाराज जी का केवल कैंची और वृंदावन आश्रम में ही प्रभु देखा। लखनऊ दर्शन करने गया नहीं। और आपका मैं दिल्ली में जो जौनापुर में तो मैं जब ये पूरा बना ही नहीं था, खाली हनुमान जी का ही मंदिर बना था और बाकी सब कच्चा ईंटों का चबूतरा था और कांटे थे वो थे जो है। और उसमें गया था और उसमें मैं अपने दोनों बच्चे और पत्नी के साथ एक बार उसमें प्रवास भी किया था। तो वहाँ पर मद्रासी बाबा पहुँच गए थे। तब वहाँ ये मद्रासी बाबा कौन थे? मद्रासी बाबा कौन थे? मद्रासी बाबा के पूरी डिटेल, पूरा विस्तृत जानकारी भी इसी तरह से है। कहाँ जन्म पाया था, शिवानंद आश्रम से ये ऋषिकेश के वहाँ से ये सब शिष्य संन्यास लेके आए थे और वृंदावन में ये प्रवास करते थे। और वृंदावन में इनको पूरे वृंदावन की परिक्रमा करना इनका नित्य कर्म था। सुबह निकलते थे और परिक्रमा करते रहते थे। महाराज जी का वृंदावन आश्रम परिक्रमा मार्ग में ही है और मोस्टली महाराज जी के आश्रम आने तक और अटल्ला चौकी से आगे जाने तक परिक्रमा पूरी हो लेती थी। क्योंकि मैंने परिक्रमा गुरुदत्त जी के साथ करी है जो है। महाराज जी की अनुपस्थिति में महाराज जी के सामने नहीं जा सकते थे, महाराज जी कहें तो जा सकते थे, महाराज जी कभी थे नहीं वहाँ पर। गुरुदत्त जी बोले कोई तिथि ऐसी थी कि वहाँ परिक्रमा करें आएँ और तब गुरुदत्त जी के साथ परिक्रमा करने वृंदावन की मैंने और गुरुदत्त जी ने पूरी करी थी। रेती थी तब तो पक्का नहीं था, बहुत आनंद मिला। तो परिक्रमा करके वो महाराज जी के मंदिर पर आते थे तो उन पर पीतल के बजाने के बहुत बड़े वो थे, मंजीरे टाइप के बहुत बड़े बड़े थे, जैसे थाली होती है खाना खाने की, ऐसे थे। और उनकी युवावस्था थी और यहाँ चोटी सी लगा रखी थी और गेरुआ जो सन्यासियों के वस्त्र आधे से पहनते थे और स्थूल शरीर था। तो रोज़ाना बजाते थे और महाराज जी कैंची जब वृंदावन में होते थे तो बाहर निकल के सामने वाली लाइन के तख्त पे बैठ जाते थे। बजाते बजाते महाराज जी का उस आवाज़ की ध्वनि की उनकी ध्वनि पर ही महाराज जी का मस्तिष्क और ध्यान रहता था। तो कई दिन करते करते हो गए तो एक दिन बोले मुझसे इनको तुम बुला के लाओ मेरे पास। मैं दौड़ता हुआ गया, कोई निकल नहीं जाए, चले नहीं जाए ये। मैं गया हूँ, तब तक मैंने हनुमान जी के परिक्रमा करके आए थे। हनुमान जी के सामने ही मैंने उनको रोक लिया। वो हिंदी समझते नहीं थे लेकिन इशारों से मैंने उनको बुला लिया, आपको अंदर चलिए। वो मेरे इतने इशारे से ही जो है आश्रम में महाराज जी के पास आ गए और महाराज जी ने बड़ा उठ के बड़े स्नेह से बड़ा प्रेम से जो है उनसे बात करी। महाराज जी हिंदी में बोल रहे थे और वो हिंदी में समझ रहे थे लेकिन हिंदी बोल नहीं सकते थे, समझ रहे थे, बोल नहीं सकते थे। केवल गर्दन हिला देते थे ऐसे करके गर्दन हिला दी। तो उन्होंने महाराज जी की बात सुन ली और अपना हाँ और ना जो भी जवाब है वो गर्दन हिला के ऐसे दे दिया। आप भी कुछ हिलाते हैं। ये सौभाग्य कहीं से कोई ये संयोग है कि गर्दन हिल जाती है। तो ये मद्रासी बाबा जो मजीरे बजाते थे, मजीरे बजाते बजाते महाराज जी से बातचीत हुई। तो ये महाराज जी के भक्त कैसे बन गए? अब उसके बाद महाराज जी ने उनसे बात करना शुरू किया और लोगों को बताना का
अपने देश के, अपने यहाँ के लोगों से, ये मद्रास के शिवानंद आश्रम से आए हुए बहुत अच्छे हैं, ये बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, बड़ा कर्तव्य पालन अच्छा करते हैं, और यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, ऐसे महाराज जी बोलने लगे और बहुत देर तक बोलने लगे। उसके बाद बोले तुम हमारे यहाँ रहना शुरू कर दो। उन्होंने फिर अपनी गर्दन ऐसे हिला दी। अब इसका मतलब न तो ना समझ में आया ना हाँ समझ में आया। तो फिर बोले महाराज जी इनको बताओ कि ये प्रसाद का टाइम हो रहा है, यहाँ प्रसाद का खाएंगे और इनको यहाँ पर ही यहीं पर ये निवास करेंगे और यहीं पर रहेंगे। अब उस दिन से मद्रासी बाबा जो थे वहाँ रहने लगे, और महाराज जी ने उन्हें एक काम दूसरे दिन सौंपा। क्या काम सौंपा साहब? वो काम उनको शायद माई के परामर्श करे या माई का आदेश दिया होगा कि भाई इनको कुछ काम महाराज जी की सेवा दी जाए। और महाराज जी में समर्पित हो गए, महाराज जी में उनका ध्यान आ गया है, और हनुमान जी मंदिर की और महाराज जी आश्रम की वो सालों से आते हैं और यहाँ दर्शन करके चले जाते हैं। तो माई और महाराज जी की इच्छा हुई, इन्हें महाराज जी का जो कमरा जो आज यहाँ जहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं वो कक्ष बरांडा, इसकी वो जो है आप सफाई सुथरा करेंगे, इतना काम। आगे चल के फिर बोले आप हनुमान जी के मंदिर की भी सेवा सुथरा करेंगे, सफाई वगैरह। ये 2 काम उन्होंने दिए। उन्होंने इतनी निष्ठा और सफाई से करते थे। महाराज जी बोले यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो होते हैं वो इतनी बढ़िया नहीं करते जो ये करते हैं। महाराज जी का ये था, जब महाराज जी प्रशंसा में, प्रस्तुति में या उसमें आकाश पर चढ़ा देते थे, और जब गिराना होता था तो आकाश से ज़मीन पर, धरातल पर गिरा देते थे। आदमी क्षण भर में कहीं इसको अभिमान अहंकार न हो जाए। ये भी उनका महाराज जी का स्वरूप था। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, नेता हो, अधिकारी हो, उद्योगपति हो, उसकी 2 मिनट में। वो वृंदावन आश्रम में तो उस दिन से ही वृंदावन आश्रम में महाराज जी की सेवा के लिए आ गए। धीरे 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 वहाँ पर पहले से एक गुजराती सन्यासी, वहाँ का मैनेजर को या व्यवस्था करने को महाराज जी ने रख रखा था, और वो रहते थे। ये आ गए वहाँ पर। तो इनके आने के बाद वो इतने वहाँ पर रमणीक हो गए, इतना परिचय भी लोगों से हो गया, महाराज जी भी प्रसन्न हो गए। वो सन्यासी जो थे अपनी वहाँ पर सेवाएं करते करते कुछ उनमें इतना विपरीतता आ गई थी कि जो महाराज जी को लोगों ने बताई थी, वो महाराज जी उसकी परीक्षा चेकिंग करना चाहती थी जी। तो एक दिन शाम को 7 बजे या 7:30 बजे का टाइम था, जब हनुमान जी की आरती हो जाती है। तो हनुमान जी की आरती करने के बाद महाराज जी हनुमान जी के मंदिर की तरफ को चले। मैं, मेरे पिताजी और गुरदत्त जी, हम 3 लोग थे साथ। महाराज जी ने हनुमान जी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद लौट के आश्रम में को आने लगे। जब आश्रम में लौट के आने लगे तो गेट के पास से ही पुराना हनुमान जी का रसोई घर, किचन घर था, जहाँ पे आज ऑफिस बन गया है। यहाँ ही खाना बनता था, बड़ा हॉल, 2 हॉल थे, यहाँ पर बरामदा था। महाराज जी उस गेट से ही, उसमें को सामने से नहीं, उधर से चढ़ते चले गए। चढ़ने के बाद वो सीधे जो है रसोई घर में घुस गई। उस रसोई घर में घुसे थे, रसोई घर में से ही दूसरे कमरे में घुसे। एक दरवाज़ा था और उसमें भंडार घर था, उसमें अच्छा आटा, पत्तल, चीनी सब रखा रहता था, दूसरे में खाना बनता था। वो सन्यासी जी जो हैं वहाँ पर पूड़ी और सूखी सब्जी खा रहे थे। सन्यासी यानी मद्रासी बाबा? मद्रासी बाबा ना, जो गुजराती बाबा पहले व्यवस्थापक के रूप में रख रखे थे महाराज जी ने। वृंदावन से गुजराती बाबा। हाँ, महाराज जी को यही शिकायत मिल रही थी कि हनुमान जी का प्रसाद थाली रात का भोग निकल के नहीं जाता है, उससे पहले ये खाना खा लेते। अच्छा। महाराज जी को ये बात पता है, पहले हनुमान जी का भोग निकलता है, जाता है, वो वापस आ जाता है, और वो उसमें मिला दिया, तब फिर आश्रम के वासी लोग जो हैं भोजन करते हैं। ये वहाँ की महाराज जी की व्यवस्था थी जी। वो उस व्यवस्था के विपरीत कर रहे थे, और ये लोग और आश्रम के और कर्मचारियों ने, रसोई घर ने महाराज जी को बताया था ये पहले खाना मांगते हैं, मने भी करते हैं, भोग नहीं निकला है। ये महाराज जी इससे भीतर भीतर नाराज थी। उन्होंने परीक्षा कर ली और पकड़ लिया वहीं पर भोजन करते हुए,
और भोजन पकड़ के किया तो महाराज जी ने अपना कम्बल तो फेंक दिया और उसके कान पकड़ के ऊपर उठा लिया, जैसे पहलवान अखाड़े में लड़ता है ऐसे ही अपनी खोपड़ी में भर के और उछाल के ऊपर, तो 2 तख्त बिछे हुए थे उसमें, उन तख्त के ऊपर कुल्हड़, पत्तल, आटे की बोरियां, सामान सब लगवा उसके ऊपर डाल लिया और डालने के बाद उसके ऊपर छाती पे बैठ गए और उसकी खूब मुक्कों से धुनाई करी। गुरुदत्त जी और मैं हाथों को रोक रहे थे, मेरे पिताजी भी पीछे से लगे थे, तो एक आध मेरे भी लगा, गुरुदत्त जी के भी लगा जो है। फिर मैंने कहा अब ये मर जाएगा, मैंने ऐसे तरह से हाथ उसके ऊपर लगा दिया, मर जाएगा, अब बहुत हो गया, मर जाएगा ये, अब मत मारो जी। शांत हो गए महाराज जी और पीट पाट के हंस भी रहे थे। अच्छा। ठीक किया ना? हाँ ठीक किया मैं, हाँ ठीक किया आपने। लाने के बाद आए और गुरुदत्त से और मुझसे बोले इसके कमरे में घुसो, इसका सारा सामान, निजी जो सामान है, कपड़े वगैरह, ये सब इकट्ठे करो और इसको अभी इसी समय अटल्ला चौकी के पास छोड़ के आओ, निकाल दो उसको यहाँ से। यही पता है वृंदावन आश्रम का? हाँ जी। ऊपर चढ़ाना और नीचे उतारना। आपने वो सामान समेटा तो उस सामान समेटा, समेटने के बाद उसको वहाँ तक हम विदा कराए। विदा कराने के बाद मद्रासी बाबा पहले से मौजूद थे, उन्हें वो चार्ज दे दिया गया, पुजारी बना दिया, पुजारी नहीं मैनेजर बना दिया गया, व्यवस्थापक बना दिया गया और उसी कमरे में जिसमें वो था उस कमरे में ही उनको रख दिया। कितने वर्ष तक मद्रासी बाबा वहाँ रहे? वहाँ मद्रासी बाबा रहे हैं। ये घटना लगभग किस वर्ष की होगी भाई साहब? 71 70? ये 71-72 की है। 71 की? 71-72 की घटना है जी। 73 में तो महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया है। जी जी जी। और ये घटना 71-72 के बीच की है जी। तो 72 मार्च हाँ वो मौजूद थे। हाँ। चाबियों का बहुत बड़ा गुच्छा, उनको सारी आश्रम की चाबियां दे दी गई, का गुच्छा पड़ा होता था, और स्कार्फ बांधते थे और उनका काम था हनुमान जी की सेवा करना, आरती भी करने लगे फिर थे, हनुमान जी की आरती में लगा दिया, आरती करने लगे थे। और जो बागवानी थी, सब्जी वगैरह उगती थी, उनकी भी देखभाल करते थे। और आश्रम की टंकियों में पानी भरवाना, तो मैं छोटा होता था तो लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो गर्दन से काम चलता था। तो उधर से किनारे से जब टंकी भर जाती थी तो गर्दन करते थे, तो जो पंप थी उसको बंद करना होता था। तो मुझे मालूम है मार्च 72 में थे। तो ये उनको वहाँ का बना दिया। और महाराज जी उनकी मद्रासी बाबा की इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ, महाराज जी को इतने पसंद। देखो ये मद्रास के लोग, ये शिवानंद आश्रम से आए लोग, ये कितने कर्मठ हैं, कितना अच्छा ये सच्चाई से काम करते हैं। यहाँ का आदमी तो ऐसा होता है, यहाँ का आदमी तो ऐसा होता है, यहाँ का आदमी मतलब ये यहाँ का नहीं भाई साहब, देश के लोग, देश के लोग नहीं ऐसा था। कैंची में तो कहते थे देश के लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ रहने में यहाँ के लोग कहते थे। अच्छा। कैंची में होते तो देश के लोग कहते थे, पहाड़ के तो जो मैदान से जाते थे वो देश के लोग थे। तो वहाँ पर मद्रासी बाबा सेवा में लग गए। इस वीडियो में आपने देखा महाराज जी का एक अलग ही रूप है, कभी शांत तो कभी उग्र, दोनों रूपों में लीला रखने वाले महाराज जी ने गुजराती बाबा को शारीरिक दंड दिया और अच्छा काम करने वाले को, बाबा जो सफाई का काम करते थे, उन्हें प्रबंधक बना दिया। देखा महाराज जी की इस लीला से प्रबंधन की जो सीख है वो हम ले सकते हैं। आप महाराज जी के प्रबंधन की कौन सी सीख दी है, हम मिलते हैं और इसी तरह के वीडियो में अन्य कार्य महाराज जी ने किस तरह से करवाए हैं, अर्थपूर्ण कार्य हो जाते हैं, समझना है तो हम उससे समझ सकते हैं। ऐसी अन्य कहानियों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।